2023 आया। तारीख भूल नहीं पा रहे हैं आप? कैसे भूल जाएं? कल ट्रेविस हेड, उस दिन श्रेयस अय्यर नहीं चले थे, उस दिन विराट कोहली चले थे। कल यशस्वी जायसवाल के कैच ने ट्रेविस हेड वाली याद भी दिला दी। नहीं, वो तो आपने दिला दी। आप ऐसे हेडलाइन देते हैं। केएल राहुल ने 5वें नंबर पे जाके जितने ज़्यादा रन बनाए हैं और जिस किस्म की पारियां खेली हैं वो बहुत ही बेहतरीन रही है। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बहुत वैल्यूएबल पारियां खेली हैं। फाइनल में भी। अरे छोड़ो यार, 19 नवंबर पे क्यों चले जाते हो? हम 7 फरवरी कि आप देखिए ना, 2023 वर्ल्ड कप की जो टीम थी हमारी, वो एकदम परफेक्ट टीम थी कि अगर कल विराट कोहली खेलते तो उनको किस नंबर पे खिलाया जाता। जब हमने सचिन की पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है इससे पहले, सचिन को भी तो आप चौथे नंबर पे बैटिंग करना भेजना शुरू कर दिए थे वनडे में, भूल गए वो दिन? प्रेम का महीना, प्रेम का सप्ताह शुरू हो गया, तो ये सब तमाम बातें, हमको दुख भरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं कोई प्लेयर है वो कह रहा है कि मुझे मैच से पहले पता ही नहीं कि मैं मैच खेलने के लिए आया है, ऐसा होता है। कई लोगों को नहीं पता रहता है कि कल उनको ड्यूटी पे जाना है। सरप्राइज किया जाता है कि आज कल आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो मान के चलते कि आज मेरा वीक ऑफ था। कल मैनेजर वाली बातों से हट के अगर एक चीज़ कहा जाए, नहीं एक चीज़, ये हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, दोनों ने अपनी राय रखी कि किस तरीके से इन्होंने, अरे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको लोग मानते हैं, हमारे चैनल पे लोग ढूंढते रहते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं। मैयप्पन जी की तरह क्रिकेट इंथुजियास्ट। 6 फरवरी 2025 यानी कल के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। भारतीय टीम ने इस मैच में 4 विकेट से जीत हासिल की। जो चीज़ आप जान चुके हैं, आपने मैच देखा होगा तो ये खबर आपके पास पहुंच चुकी होगी। लेकिन इस मैच के बाद एक चीज़ हुई जो आपकी नज़रों में शायद नहीं आई हो, कि श्रेयस अय्यर का एक स्टेटमेंट आया था, और वो स्टेटमेंट इस तरीके का था कि वो, उन्हें पता ही नहीं था कि वो पहला वनडे मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो मान के बैठे हुए थे कि वो नहीं खेलेंगे। और वो स्टेटमेंट जो था, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही है, और वो पूरा स्टेटमेंट क्या था और उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरारी और संदीप जी दोनों लोग बैठे हुए हैं। बताइए सर, संदीप सर, की क्या ही कंट्रोवर्सी थी वो? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं कोई प्लेयर है वो कह रहा है कि मुझे मैच से पहले पता ही नहीं कि मैं मैच खेलने के लिए आया हूँ। है, ऐसा होता है। कई लोगों को नहीं पता रहता है कि कल उनको ड्यूटी पे जाना है। सरप्राइज किया जाता है कि आज कल आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो मान के चलते कि आज मेरा वीक ऑफ था। कई लोग टिपिकल मैनेजर वाली बातों से हट के अगर एक चीज़ कहा जाए, नहीं एक चीज़, एक और बात अगर इस पे कहा जाए कि श्रेयस अय्यर वो कोई नॉर्मल प्लेयर होता समझ आता। वनडे फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है आपके, नहीं आपके बेस्ट बैट्समैन है। अब बताइए कि उनको लेके अगर वो प्लेयर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें पता ही नहीं कि हम पहला वनडे मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो वो तो हैरान होना बनता है। उससे आपको क्लियरिटी है ना कि कल जब हमारी बात दूसरी हो रही थी, अब एक इससे पहले जो हमने वीडियो में बात किया था, आपने कहा था कि भाई यशस्वी जायसवाल को मौका देने का यही सही वक्त है, जब वो दोनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं वनडे में खिलाया जाए? तो यानी टीम मैनेजमेंट ये मान के चलती है कि यशस्वी जायसवाल अगर ओपनिंग, उनके लिए तो ओपनिंग में जगह है, तो टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही है कि चौथे पोजीशन पे शायद विराट कोहली को पुश किया जाए, क्योंकि शुभमन गिल को भी अकोमोडेट करना है इस टीम में, और शुभमन गिल ने भी अपना वर्थ प्रूव किया पिछले मैच में। अब उन्हें शायद ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला जो एटीट्यूड था ना, उसी एटीट्यूड से ये टीम खेल रही है कि इस पिच पे, ये स्पिनिंग पिच दे दोगे तो हम 4 स्पिनर खिला लेंगे, हमें लगा कि ये पिच स्लो है तो हम ऑफ कटर बॉलिंग डालने वाले गेंदबाज खिला लेंगे, इस टाइप, मतलब वही लाइनअप बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसी कारण से हो सकता है कि श्रेयस अय्यर स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं थे, फर्स्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, जो स्ट्रेंज है। बिल्कुल आपकी बात सही कि बहुत स्ट्रेंज है कि इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर में इतने ज़्यादा रन बनाने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप सोच भी सकते हैं कि वो आपके मिडिल ऑर्डर में ना रहें। तो टीम के अंदर एक वो आत्मविश्वास इससे रह रहा होगा कि भाई अगर श्रेयस नहीं है तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो 7वें और 8वें नंबर तक हमारे पास बल्लेबाज हैं जो बैटिंग में अच्छे कैपेबल बैट्समैन हैं, उसमें से एक अक्षर पटेल है जो कल अपने पोजीशन से 2-3 पोजीशन ऊपर खेले और 50 मार के गए। तो ये रहा होगा, और यही सोच के शायद उनको पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया होगा, यही रहा होगा कारण। अगर एक्सपेरिमेंट है, मतलब अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि चलो हम कुछ प्लेयर्स को ट्राई करके देख रहे हैं, तो उस चीज़ से और उसके लिए कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, जो ऐसा कोई क्लैरिटी, क्योंकि गंभीर को लेकर हमेशा ये देखा गया है कि वो मैच से पहले क्लियर ऑलमोस्ट कर देते हैं कि कौन प्लेयर खेलने वाला कौन नहीं खेल पाए। एक्सपेरिमेंट तक तो ठीक है, लेकिन एक जो प्लेयर जो कंसिस्टेंटली, और नंबर 4 आप अगर देखिए युवराज सिंह के बाद आप स्ट्रगल करते रहे हैं नंबर 4 के लिए, हमें जहाँ तक याद है नंबर 4 पे आपका कोई भी प्लेयर नहीं है। ये प्लेयर आपको वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन बना के दे रहा है। उसके बाद वनडे में ये कंसिस्टेंटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक साल ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी प्लेयर रहे थे वनडे फॉर्मेट में। तो उस तरीके से अगर बाहर किया जा रहा है और प्लेयर को नहीं पता है, तो वो उस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। टीम मैनेजमेंट बदल गया ना भाई साहब। तो मैनेजमेंट बदलने से तो ये तो पॉलिटिक्स हो गई फिर। पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट अपने हिसाब से टीम तय करना चाहती है, मैनेजर बदल देंगे तो हो सकता है कि आप कुछ और कर रहे हो।
इसमें बेसिक बात जो मतलब हाल फिलहाल 1-2 महीनों में जो चीज़ें हुई हैं बीसीसीआई के अंदर या टीम इंडिया के अंदर, है ना, उससे कोऑर्डिनेशन कुछ कुछ बिगड़ा तो है ना, कि क्लियर मैसेजिंग अगर आप श्रेयस अय्यर ये कह रहे हैं कि मैं रात को मूवी देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं खेलूंगा और मैं ये सोच रहा था कि मैं आज रात को थोड़ा सा जाग के थोड़ा सा एंजॉय करके मूवी देख लूँ, और उसी समय उनका कहना है कि रोहित शर्मा का फ़ोन आ गया और उनसे कहा गया कि विराट कोहली के टखने में घुटने में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, इसलिए आप तैयार रहिए। तो मतलब जाहिर सी मतलब कल का आप उनका प्रदर्शन देखिए, मतलब श्रेयस अय्यर के इतने फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्स जो हमेशा से वो खेलते रहे, लंबे लंबे शॉट छक्के और तमाम तरीके से, तो वो मतलब मेरा सवाल है कि अगर कल विराट कोहली खेलते तो उनको किस नंबर पे खिलाया जाता, विराट कोहली को ही किस नंबर पे एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है। आप कह रहे हैं नंबर 4, विराट कोहली नंबर 4 पे आप खिला रहे हो, तो मतलब ये तो फिर वही है ना कि आप एक ऐसे प्लेयर को नंबर 3 जो कंसिस्टेंटली वो उन्होंने आपके लिए रन बनाया है वनडे फॉर्मेट में, वैसे आपकी टेस्ट क्रिकेट या वो 2020 में विराट कोहली से जो भी शिकायत हो, लेकिन एक ऐसा फॉर्मेट है वनडे फॉर्मेट जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। वर्ल्ड कप में उन्होंने आपके वो टॉप स्कोरर थे और उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा वनडे फॉर्मेट उन्होंने खेला भी नहीं है, तो आप विराट कोहली के नंबर को कैसे छेड़ सकते हो? फॉर्मेट की बात है। नहीं, क्यों नहीं चढ़ सकते? क्या बात कर रहे हो? विराट कोहली और रोहित शर्मा से कितने रन आए हैं पिछले 1 साल में? तो वनडे फॉर्मेट की फिर वही बात आ जाती है कि फॉर्मेट यहाँ पे क्या गलत है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये विराट कोहली तीसरे नंबर में वनडे में खेलते हैं, वो फिक्स है, उस पर कोई बदलाव हम अब इस मतलब करियर के इस पड़ाव में हम उम्मीद नहीं कर सकते। ऑल्दो हम ये किसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकते, जब हमने सचिन की पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है इससे पहले। सचिन को भी तो आप चौथे नंबर पर बैटिंग करना भेजना शुरू कर दिए थे वनडे में, भूल गए वो दिन? सबके साथ हुआ मतलब जो कभी टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर मतलब हमने अपने बचपन में देखा या टीनेज में देखा, उन सबके साथ ओवर द टाइम अपने करियर में हुआ है कि जब उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस गिरी है तो उनको नीचे किया गया और जो अच्छा खेलते हैं खिलाड़ी उनको ऊपर प्रमोट किया गया। टीम मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल में फ्यूचर देख रहा है, इसलिए उनको प्रमोट किया गया। वो ओपनिंग ही करते हैं, ओपनिंग ओपनर के उनको बात ये थी कि उनको वनडे में मौका नहीं मिला तो टीम मैनेजमेंट ने उनको मौका दिया, है ना। आपके खिलाड़ी आप आइडेंटिफाई करते हैं ना कि आपको टीम को आगे कैसे ले जाना है, आपको फ्यूचर बिल्ड करना है ना, तो शुभमन गिल उसमें फिट होते हैं, यशस्वी जायसवाल उसमें फिट होते हैं। मुझे नहीं पता रोहित शर्मा का क्या सीन है अगले कुछ मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद साफ हो जाएगा शायद, है ना। तो आप उस तरीके से फ्यूचर, हम भी जैसे काम करें तो हम भी फ्यूचर प्लानिंग की तरीके से चीज़ों को बिल्ड करते हैं ना, कि आज हम ये स्टोरी करेंगे कल वो करेंगे उस तरीके से। रहेगा रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे और रिटायर हो जाएंगे, रोहित शर्मा फिर इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड सीरीज जीतेंगे और रिटायर हो जाएंगे। इंग्लैंड जाएंगे? हाँ, इंग्लैंड जाएंगे, टेस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, रोहित शर्मा जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। इस साल के अंत तक मतलब एक जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है टीम इंडिया में, सभी मतलब T20 आई थिंक हमारा T20 स्क्वाड एक तरीके से सेटल डाउन है, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बात टेस्ट और वनडे क्रिकेट में फंस रही है जो इतने बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक प्लेयर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बैटिंग से लेके ऑलराउंडर और बॉलर, उससे एक हमको एक वो ड्राफ्ट बोलते हैं ना कि हमको एक फर्स्ट ड्राफ्ट हम एक अभी तैयार कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हम ये प्लान कर रहे हैं, इनके लिए ये ऐसा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि आप देखिए ना 2023 वर्ल्ड कप की जो टीम थी हमारी, वो एकदम परफेक्ट टीम थी, है ना। वो एक आखिरी मैच फाइनल का वो बात अलग है, लेकिन उसमें सभी खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि वो उसी पोजीशन के लिए बने हुए हैं और वो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हर कोई कर रहा था। आज मैं नहीं तो कल किसी और का नंबर है ना। नंबर 2023 आया, तारीख भूल नहीं पा रहे हैं आप? कैसे भूल जाएं? कल ट्रेविस हेड, उस दिन श्रेयस अय्यर नहीं चले थे, उस दिन विराट कोहली चले थे। कल यशस्वी जायसवाल के कैच ने ट्रेविस हेड वाली याद भी दिला दी। नहीं नहीं, वो तो आपने दिला दी, आप ऐसे हेडलाइन ये सब देते हैं। पुरानी बातें, प्रेम का महीना है, प्रेम का सप्ताह शुरू हो गया, तो ये सब तमाम बातें हमको दुख भरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मुरारी सिर्फ इसी किस्म की बातें कर रहे हो कि प्रेम का महीना है, प्रेम का महीना है। 7 तारीख तब से 5 बार बोल चुका है कि आज से 7 तारीख। श्रेयस अय्यर नंबर 4 के बल्लेबाज है ना, वो आपके ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआत दी, वो आके उसको और एक्सलरेट कर देते हैं, है ना। उससे ये तय हो जाता है कि आप टीम का स्कोर 300 रन के पार हो जाएगा। अच्छे स्ट्राइक रेट से बिना कोई प्रेशर आए हुए टीम के स्कोर बोर्ड को चलाए रहना और उसको एक पेस देना, लंबे लंबे छक्के विपक्षियों को ऐसे मतलब ध्वस्त कर देना पूरी तरीके से, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेस बॉलर हो। तो वो श्रेयस अय्यर के भीतर वो पावर भी है, वो टेक्निक भी है। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनका भविष्य है टीम में और वो बेहतर करेंगे। एक तो कोलकाता नाइट राइडर्स से आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कोच इस बार तो चेंज हो गए ना, इस बार टीम मतलब आप कहाँ? अब नहीं, बट वो संबंधों की बात होती है ना। मतलब ठीक है, मैं आपकी टीम में नहीं हूँ, बट मेरे कोच गौतम गंभीर से अच्छे रिलेशन है
है ना। तो मैं जहाँ कुछ कहने की ये बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत मतलब हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स तक ही खींच कर ले गए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोच गौतम गंभीर के साथ तो ट्यूनिंग बहुत बढ़िया होगी उनकी ना भाई। कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले साल चैंपियन बनाने में तो नहीं जोड़ी का हाथ रहा है। पर ये बना हम लोग बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं इसको, बस एक वो भड़ास निकालने वाली बात है कि इन दिनों चला हुआ है सीज़न, जब से ऑस्ट्रेलिया हम घूमने गए, हम तो घूमने ही गए थे, जो स्कोर लाइन है उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, तो घूमने गए तो उसके बाद से लोगों ने ना बिना मतलब के हमारी टीम की क्लास लगाते रहते हैं। तो वो बस कुछ भी बोल दिया किसी ने, भाई होता है प्लेइंग 11, एक पहला मैच है, आप जैसा हुआ था मोहम्मद शमी दूसरे या तीसरे मैच में आपके T20 खेलने आए थे। हाँ। दूसरे मैच में या तीसरे मैच में दूसरे मैच में आए थे खेलने के लिए पहले। हाँ, तो आपने सीधा यार तो शमी फिट हो गए तो शमी कब खेलेंगे, ये सबके अंदर लगता है कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है कब खेलेगा। पर टीम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है। अफसोस कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 3 मौके उनके पास है प्रोफेशनल मैचेस की बात करें, ऑल्दो वो अपना प्रैक्टिस मैचेस ज़्यादा हो सकते हैं, पर प्रोफेशनल मैचेस सिर्फ 3 होने हैं जो इंग्लैंड के साथ खेला जाना है। तो पहले मैच में शायद इन लोगों को लगा था कि हम यशस्वी जायसवाल को मौका देकर हम देखते हैं कि शायद मिडिल ऑर्डर में अगर विराट कोहली पुश करें या शुभमन गिल को नीचे पुश करें तो देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। पर वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गई। अब ये सुनने को मिल रहा है कि विराट कोहली पूरी तरह से फिट है। शुभमन गिल ने कल शायद वहाँ ब्रॉडकास्टर को ही इंटरव्यू में बोल दिया कि नो ही इज फिट, ही इज गोइंग टू प्ले टुमारो नेक्स्ट मैच जो संडे को होने वाला है। तो उस परिस्थिति में अब टीम मैनेजमेंट क्या करता है वो देखना बहुत सरप्राइजिंग होगा। यही तो सवाल। शुभमन ने भी रन बना लिया है और अय्यर ने भी रन बना लिया है। पर उस परिस्थिति में जो मैं देख रहे हैं कि मोर और लेस वही होने वाला है कि ओपनिंग स्लॉट पे एक बार फिर शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी। यशस्वी जायसवाल को फिलहाल वेट करना पड़ेगा। उनका डेब्यू हो गया पर अभी वो परमानेंटली वो अपनी जगह अभी नहीं बना पाए, उनको जगह मिल नहीं पा रही है। बना नहीं पाए वाली बात नहीं है कि उनकी दावेदारी कहीं से कमज़ोर नहीं हुई है, उनके लिए जगह बन नहीं पा रहा है। बहुत मुश्किल है, इतना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है कि भाई एक ही पोजीशन पे खेलने वाले बहुत खिलाड़ी हो गए हैं हमारे पास, तो वो दिक्कत है। विराट कोहली तीसरे नंबर पे खेलेंगे और श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन अब मुझे नहीं लगता है कि रहना चाहिए। 5वें नंबर पे केएल राहुल हैं क्योंकि वो 2 रोल निभा रहे हैं तो उनकी दावेदारी उस हिसाब से बहुत मजबूत है कि उस पर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं केएल राहुल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं है, तो भाई केएल राहुल विकेट कीपिंग भी तो करके दे रहे हैं और एन मौके पर जब मुश्किल पिचेस होते हैं तो वहाँ केएल राहुल वनडे क्रिकेट में उतना भी खराब फॉर्म नहीं रहा है। वनडे क्रिकेट मैं मेरे को लगता है केएल राहुल ने 5वें नंबर पे जाके जितने ज़्यादा रन बनाए और जिस किस्म की पारियां खेली हैं वो बहुत ही बेहतरीन रही है। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बहुत वैल्यूएबल पारियां खेली हैं, फाइनल में भी। अरे छोड़ो यार, 19 नवंबर पे क्यों चले जाते हो हम? 7 फरवरी मतलब उस पारी को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि वो उस समय की जरूरत थी, उसके हिसाब से फिर वो उतने भी खराब छोड़िए ठीक है। लेकिन एक ही वही चीज फिर मतलब लास्ट एक और चीज की बात आपको मतलब हम अगर बात करें फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में, अगर बात करें पीएसजी एक क्लब है ना फ्रांस का, है ना, तो उसमें एक टाइम पे सारे बड़े स्टार्स आपने ले लिए थे। आपके पास एम्बाप्पे भी, आपके पास नेमार भी है ना, और आपके पास तमाम सारे बड़े मिडफील्डर से लेकर डिफेंडर्स। तो फिर वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि वही ना कि आपको एक पोजीशन के लिए मतलब आप काम ही नहीं हो पा रहे कि आखिर यहाँ पे रखना किसको है। तो वही समस्या मतलब मुझे लगता है कि ट्रांजिशन फेज मतलब वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे लगातार, है ना। वो ऐसा नहीं कि पेपर पे आपने टीम बना दी और गेम आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर गया। वो धीरे धीरे ऐसे देखो, सिंपल तीन तरह के सेट ऑफ प्लेयर्स की टीम है आपकी। एक सेट ऑफ प्लेयर है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा आते हैं और मोहम्मद शमी आते हैं। बुमराह नहीं आते हैं अभी पूरी तरह से। बुमराह इन दोनों लोगों से 2-3 साल पीछे हैं, 2 साल ही पीछे हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्लेयर है जो अपने रिटायरमेंट के बहुत करीब है। उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा इस टीम में बने रहने के लिए, क्योंकि फिटनेस वाइज में रोहित शर्मा की फिटनेस पे हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं, पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पे नहीं बोला जा सकता। रविंद्र जडेजा भी काफ़ी फिट है, अभी भी देखा जाए तो बहुत ही फिट है, अभी भी उतने ही तेज तर्रार हैं जितने तेज तर्रार रविंद्र जडेजा आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले जब वो टीम में आए थे तब थे। तो उस हिसाब से कोई बदलाव हमको होता दिख नहीं रहा है। हालांकि और एक सेट ऑफ प्लेयर है जो कुछ दिनों से इस टीम से लगातार जुड़ा रहा है, जो ट्रांजिशन का चेहरा बनेगा, असली चेहरा बनेगा, जो होल्ड करेगा इस टीम को। वो सेट ऑफ प्लेयर हैं केएल राहुल।
श्रेयस अय्यर, मैं वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अपने शुभमन गिल, ये हार्दिक पांड्या, ये लंबे समय से खेलते आ रहे हैं तो इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। और उसके बाद आएगा जो थर्ड सेट ऑफ प्लेयर जिसमें हर्षित राणा है, यशस्वी जायसवाल है, एक दो वरुण चक्रवर्ती हैं, जिसे वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस के बाद लग गया है कि अगला T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है, तो वरुण चक्रवर्ती पे भरोसा जताया जाएगा, उनको बार बार खिलाया जाएगा। एक बार और वर्ल्ड कप के टाइम पे जता चुके हैं, जिस टाइम पे हम लोग मिस्ट्री स्पिनर बोल के ले गए थे, लेकिन अब जो दिख रहा है वो वाकई में मिस्ट्री थी। इंग्लैंड के लिए तो है ही। इंग्लैंड के लिए तो मिस्ट्री, इंग्लैंड के लिए तो अपने क्लब बॉलर्स भी मिस्ट्री हैं, तो उनके लिए तो मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, उनके लिए क्या ही बोला जाए, छोड़ दिया जाए। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप सेट ऑफ प्लेयर्स से तय करते हैं ना क्या अब, तो यानी ये जो बीच वाली कड़ी है ना, केएल राहुल वाला जो लॉट है जिसमें श्रेयस अय्यर आते हैं, शुभमन गिल आते हैं, इन पर जिम्मेदारी आने वाली है कि वो टीम को आगे ले जाएंगे 27 वर्ल्ड कप के लिए। तो इन खिलाड़ियों को मौके कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो आगे पहला सेट ऑफ प्लेयर्स के जो 3-4 हैं वो है कि वो ग्रेसफुली वो खेलना चाहते हैं, वो आप करियर के उत्तरार्ध में तो ग्रेसफुली आप उन्हें खेलने देना चाहते हो, पर कुछ मैचेस में अगर लगातार वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको भी अपनी जगह बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल भाई कि अगले मैच में विराट कोहली अगर आते हैं, आएंगे, यशस्वी बाहर होना चाहिए या फिर यशस्वी को आप बाहर करेंगे या फिर श्रेयस अय्यर? मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को खेलते रहने देना चाहिए, खासकर उनका पास्ट रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए, और कल वाले मैच में भी उन्होंने अच्छी शानदार मैच तो शॉर्ट बॉल पे भी 2-2 छक्के मारे आज जोफ्रा। ऐसा है कि आपका प्लेयर आप मुझे लगता है कि आप अगर सीरीज जीत लें उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट उस तरीके से करना चाहें तो करते रह सकते हैं, बट अभी मुझे लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें ये मौका मिलते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो ये हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, दोनों ने अपनी राय रखी कि किस तरीके से इन्होंने, अरे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको लोग मानते हैं, हमारे चैनल पे लोग ढूंढते रहते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं लोग। मैयप्पन जी की तरह क्रिकेट इंथुजियास्ट हैं। हाँ बिल्कुल, तो नाम था ना। हाँ अपन जी, तो इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों ने बताया कि अगले मैच में श्रेयस अय्यर को होना चाहिए या फिर यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि विराट कोहली आ रहे हैं। अब आप लोग क्या मानते हैं कि किन को होना चाहिए, और ये जो स्टेटमेंट रहा है श्रेयस अय्यर का, उससे आप किस तरीके से एसोसिएट करते हैं, आपकी क्या राय है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।